स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अगले 4 स्टॉक फटाफट आते हैं आपको। भारत एग्री करके कंपनी जिसने कल अपडेट दिया है कि थाने में इनके पास एक बहुत ज़मीन थी जिसपे एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, उसका इनको अप्रूवल मिल गया है, जिससे कि अब ये काम शुरू कर पाएंगे। तो ये अपना अनुमान लगा रहे हैं कि पोटेंशियली इनको 700-800 करोड़ का रेवेन्यू वहाँ से पोटेंशियल रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। पहले इनका अनुमान था कि 500-600 करोड़ का, लेकिन अब थोड़ा बढ़ा के इन्होंने अनुमान लगाया नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, 230 का टारगेट दिया उन्होंने। उनका मानना है कि रिटेल लेंडिंग में काफ़ी ग्रोथ दिखनी है और काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, कंपेरेटिव टू प्राइवेट बैंक्स ज़्यादा बेटर कर रहे हैं। तो ग्रीन में 230 का टारगेट। हीरो मोटो को कंटिन्यू कर रहा हूँ रेड में। कल भी रेड में थी और स्टॉक गिरा भी था। 2 रीजन से, एक तो एमसीए वाला इशू चल रहा था, इसको डिटेल में हमने आपको बताया था, और दूसरा इशू है कि मानसून जो है ना 8-9 दिन लेट है, खरीफ की फसल भी सोइंग लेट हो गई और 37% का डेफिशिएंट है इस समय कंट्री वाइड मानसून का। तो ये सब जो स्टॉक रूरल बेस्ड हैं उनमें दिक्कत हो सकती है। 10वां स्टॉक है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, कंटिन्यू है। कल ये बहुत अच्छा 8-9% ऊपर चला, ये देखिए। आज मोमेंटम चेस कर ले, हो सकता है कि अभी भी दमखम बचा हो इसमें, तो इसको भी ग्रीन में रखा है। चलिए भाई, ब्रेक पे जाने से पहले जो लास्ट स्टॉक था वो था RVNL। मेगा ऑर्डर, अगर रशिया कमिट नहीं कर रहा अपना पैसा और या फिर वो जेवी के कॉन्ट्रोल्स बदलने के लिए तैयार नहीं है वो, तो ऑर्डर तो हो गया स्क्रैप। रेलवे को करना क्या पड़ेगा, फिर से बिडिंग करानी पड़ेगी, है ना। इसमें तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर से बिडिंग होगी, यानी कि जो L2 थे जिनको मैच करना था, इनके हाथ से भी ऑर्डर जाएंगे। और वैसे भी इनके हाथ में ऑर्डर है तो मेरे को लगता है इनके लिए वैसे सरदर्द है। इनके एक ट्रेन सेट की कॉस्ट थी 140 करोड़ की बिड। रशियन जेवी की एक ट्रेन सेट की कॉस्ट थी 120 करोड़ रुपए। L2 ने L1 को मैच किया था। भेल वगैरह स्पेसिफिकली आके कह के गए थे हमें बहुत ज्यादा फायदा होना नहीं है, मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, चैलेंजिंग, हमने मैच तो कर दिया है। और क्यों रशिया ने, असल में रेलवे खुद भी जानता है कि 120 करोड़ रुपए की बिडिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी, क्योंकि रशिया इस देश में रेलवेज के ऑर्डर्स के लिए अपना फुटहोल्ड बनाना चाहता था उस कंपनी के थ्रू, तो इसीलिए उसने एग्रेसिव बिड करा था। उसके अपना लॉजिक था। इसके बाद फिर इंडियन रेलवेज में इनरोड्स बन जाती है। अब इनको मैच करना है तो सरदर्द है, और वो डील टूट गई तो इनका L2 वाला केस खत्म हो जाता है। फिर से रीबिड होने, फिर से कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगी। ये मेरे को लगता है भेल और टीटागढ़ वैगन दोनों वैसे बहुत बुल ग्रिप वाले स्टॉक्स हैं। इनको लाल लेके चलता हूं आज, क्योंकि अब कॉन्टोर्स डिफाइन नहीं है, थोड़े इफ्स एंड बट्स लग गए उस पर मेगा ऑर्डर पे। 3i इन्फोटेक फिर से, ये है छोटी कंपनी आजकल तो, और छोटी कंपनी एक जमाने में बहुत बड़ी अच्छी खासी मिड कैप IT कंपनी के तौर पर हम लोग मानते थे। आज ये आजकल छोटे छोटे टिकट साइज वाले ऑर्डर्स बैक कर रही है, तो सिर्फ इसलिए मेंशन कर रहा हूं। हालांकि छोटा सा है, 42-43 करोड़ रुपए का फिर से ऑर्डर मिला है किसी इंडियन प्राइवेट बैंक से, उसकी डेटा सेंटर डोमेन को मैनेज करने के लिए। और श्रीराम फाइनेंस को ग्रीन लेके जा रहा हूं। कल जो लार्ज ट्रेड हुआ जिसमें TPG इंडिया ने माल छोड़ा था, भाई साहब गजब के बायर। देसी में कोटक म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला, DSP MF, निप्पॉन, कोटक लाइफ, ICICI प्रू, बजाज फिनसर्व, सब के सब, बजाज अलियांस मेरे ख्याल से। उसके बाद विदेशों में ई स्प्रिंग, गवर्नमेंट पेंशन फंड, मॉर्गन स्टैनले, सोसाइटी जनरल, गोल्डमैन सैक्स, सबका कमिटमेंट आया। इसीलिए उस तरह के मैसिव ट्रेड के बावजूद ये स्टॉक कल हरे में चमक रहा था। इस तरह की डिमांड क्रिएट हुई है, नियर हाई, नए हाइस पे खड़ा हुआ है। मुझे लगता है इस स्टॉक को रेड आप रखेंगे, ग्रीन लेके चलेंगे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।